बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। मायावती ने ऐलान किया कि आकाश आनंद उनके भतीजे, उनके बाद पार्टी के सर्वेसर्वा होंगे। हम आज बात आकाश आनंद के बजाय आकाश आनंद के पिता यानी मायावती के भाई आनंद कुमार की करेंगे। आनंद कुमार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मायावती के बाद अगर उनके परिवार में किसी की बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई, खबरें हुई, जिसके ताकत का एहसास मायावती के हर सरकार में हुआ, तो वो आनंद कुमार रहे। आनंद कुमार मायावती के सबसे छोटे भाई हैं और आनंद कुमार के ही बेटे हैं आकाश आनंद। 1994 तक मामूली शख्स रहे आनंद कुमार ने नोएडा विकास प्राधिकरण में क्लर्क की नौकरी की शुरुआत की। 1994 में नोएडा विकास प्राधिकरण में क्लर्क की नौकरी 6 साल तक की और उसके बाद अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो कारोबारी हो गए। याद करिए 2007 जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 से पहले कई बार मायावती गठबंधन की सरकारों में मुख्यमंत्री बनी और यही वो वक्त था जब आनंद कुमार ने अपनी नौकरी छोड़कर कारोबार की तरफ रुख किया, या यूं कहा जाए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों के साथ आनंद कुमार धंधा करने लगे, कारोबार करने लगे, बिजनेस करने लगे। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद से 2012 तक आनंद कुमार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो हर प्रशासनिक और बिजनेस के फैसले में तो अहम कड़ी थे ही, इसके साथ ही तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डर भी बताए जाने लगे। कहा तो यहां तक गया कि नोएडा की एक कंपनी ने करीब 250 फ्लैट औने पौने दाम में आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के नाम ट्रांसफर किए थे। मामला तब खुलासा होने लगा जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत इनकम टैक्स, ईडी, तमाम केंद्रीय एजेंसियों से की कि मायावती के भाई की अकूत संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है और इसकी जांच की जानी चाहिए। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय जांच नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जांच का सिलसिला तेज हुआ और अभी हाल ही में आनंद कुमार की करोड़ों की संपत्ति को इनकम टैक्स विभाग ने, नोएडा में इनका बेशकीमती प्लॉट था, करीब 400 करोड़ की कीमत के उस प्लॉट को इनकम टैक्स ने जब्त किया है। बेनामी संपत्तियों को खंगालने की शुरुआत जब केंद्र सरकार की तरफ से की गई तो उसी कड़ी में इनकम टैक्स के बेनामी विंग ने इस प्रॉपर्टी को भी सीज किया जो आनंद कुमार और उनके परिवार के नाम पर दर्ज बताई गई। ये तो एक बात थी, लेकिन आनंद कुमार के तमाम बड़ी कंपनियां, रियल एस्टेट की कंपनियों से परोक्ष अपरोक्ष रूप से कनेक्शन रहा। करीब 49 कंपनियां यानी पूरी 49 कंपनियां जांच के दायरे में आईं जो आनंद कुमार और उनके परिवार, उनकी पत्नी विचित्र लता के नाम पर खोली गई। होटल से लेकर के रियल एस्टेट के कारोबार, तमाम लॉजिस्टिक्स का कारोबार, तमाम हॉस्पिटैलिटी के कारोबार में आनंद कुमार की कंपनियां थीं। कहा तो यहां तक गया कि तमाम शेल कंपनियां थीं जिसमें फंड डायवर्जन भी किया गया। लेकिन आनंद कुमार तब चर्चा में आए जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ और करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी आनंद कुमार की तरफ से एक अकाउंट में जमा कराई गई और उसके बाद तब इनकम टैक्स विभाग के और कान खड़के कि आखिर नोटबंदी के दौरान इतना कैश कैसे जमा हो रहा है, कहां से कैश आ रहा है, और उसके बाद जांच और तेज की गई। यही वो आनंद कुमार हैं जिनके बेटे आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आनंद कुमार का मायावती सरकार में चाहे स्मारक घोटाला जो हुआ,
चाहे वो बड़े सौदे हुए, चीनी मिलों को बेचने का सौदा हुआ, इन पर जांच भले ही केंद्रीय एजेंसियां कर रही हों, इन जांच को लेकर के जो एफआईआर हुई उसमें आनंद कुमार नामजद नहीं हुए, लेकिन चर्चाएं यहीं तक रहीं कि आनंद कुमार हर उस डील में शामिल थे जो मायावती सरकार में हुई, करोड़ों की डील थी जिसमें बड़ी कंपनियां शामिल थीं और उस डील को करवाने वाले में एक अहम कड़ी के तौर पर आनंद कुमार रहते थे। आनंद कुमार से जुड़ी तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।